चलिए अभी हम लेते हैं हाइपरबोला पे बेस्ड ये प्रॉब्लम जो कि JEE एडवांस 2020 पेपर 2 में पूछा गया था। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो कि लेट a एंड b बी द पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट a इज ग्रेटर देन 1 एंड b इज ग्रेटर देन a. Let p be a point in the first quadrant that lies on the hyperbola x square by a square minus y square by b square equal to 1. Suppose tangent to the hyperbola at p passes through the point 1, 0 and suppose normal to the hyperbola at p cuts off the equal intercept on the coordinate axis. Let delta denotes the area of the triangle formed by tangent at p, normal at p and the x-axis. If E denote the eccentricity of the hyperbola, then which of the following options are correct? This is what is being asked in the question. तो ये जो क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे बेस्ड है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन जनरली जो जेईई में पूछे जाते हैं वो प्रोसीजरल बेस्ड होते हैं। मतलब जैसा जैसा वो क्वेश्चन में बोलता जा रहा है बिल्कुल एज इट इज़ आप वैसा वैसा करते जाओ, क्वेश्चन अपने आप आपका सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा हाइपरबोला की इक्वेशन से। क्या बोलिए हाइपरबोला की इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये तो एक स्टैंडर्ड हाइपरबोला है। तो इस हाइपरबोला का पहले मैंने ऐसे कर्व जो है वो ड्रॉ किया। तो ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई है और ये हमारी वाई एक्सिस हो गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हमने एक हाइपरबोला को ऐसे प्लॉट किया तो ये कुछ इस तरह का बनेगा हमारा हाइपरबोला। अब यहाँ पर इसी हाइपरबोला पे हमने एक पॉइंट ले लिया P, ठीक है। हमने एक पॉइंट कंसिडर किया, कोई भी एक पॉइंट से P कोई भी एक पॉइंट है। अब इस P पॉइंट पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ये जो टेंजेंट है ये 1, 0 पे इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को। तो इस पॉइंट पे ये टेंजेंट इस पॉइंट से टेंजेंट हमारा पास कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक पॉइंट P जिससे कि हमने ये एक टेंजेंट ड्रॉ किया। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसी पॉइंट से अगर हमने एक नॉर्मल को ड्रॉ किया है तो वो नॉर्मल कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर इक्वल इंटरसेक्ट बना रहा है। मतलब क्या है कि अगर हमने यहाँ पर एक ऐसे नॉर्मल को ड्रॉ किया, हमने इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ। अगर हमने ये एक्स एक्सिस बना दी है तो अगर हमने कोई भी एक नॉर्मल को ऐसे ड्रॉ किया है तो सपोज Pn जो है नॉर्मल है और Pt जो है वो आपका एक टेंजेंट है। तो ये जो नॉर्मल है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर इक्वल इंटरसेक्ट बना रहा है। मतलब क्या हुआ इसमें कि कोई भी लाइन अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इक्वल इंटरसेक्ट बनाती है तो उस लाइन का स्लोप क्या होगा, उस लाइन का स्लोप -1 होगा, ठीक है। ये तो हमको पता ही है कि जैसे कोई भी एक लाइन हमारी इस तरह से दी हुई है और इसमें यहाँ पर ये ए और बी दोनों इक्वल हैं। अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ये इक्वल इंटरसेक्ट बना रहे हैं तो उस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, लाइन की जो स्लोप हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इस लाइन की स्लोप -1 हो जाएगी। तो इस तरह से क्या मिलेगा हमको, नॉर्मल का जो स्लोप है वो -1 है। तो इस इन्फॉर्मेशन से हमें एक बात क्या पता पड़ी है कि हाइपरबोला के जो नॉर्मल है उसका स्लोप जो है वो -1 के बराबर है। मतलब ये Pn लाइन का स्लोप -1 है। अब हमको पता है कि जो टेंजेंट का स्लोप होता है और नॉर्मल का स्लोप होता है दोनों एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है क्योंकि नॉर्मल और टेंजेंट जो है आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो टेंजेंट का स्लोप कितना हो जाएगा, टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, इसको P को कोई भी एक पैरामेट्रिक पॉइंट कंसिडर करते हैं, a sec थीटा b tan थीटा। तो ये हमको पता है कि हाइपरबोला पे कोई भी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, वो होते हैं a sec थीटा b tan थीटा। पैरामेट्रिक फॉर्म में हम इसको ऐसे लिखते हैं। अब इस फॉर्म में अगर हाइपरबोला की इक्वेशन हमें लिखनी है, टेंजेंट की इक्वेशन, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, वो सिंपली हो जाएगी x sec थीटा अपॉन a माइनस y tan थीटा अपॉन b इज इक्वल टू 1। ये हो गई हमारी हाइपरबोला पे ड्रॉ किए हुए टेंजेंट की इक्वेशन। अब ये जो टेंजेंट है ये 1, 0 से पास कर रहा है। मतलब अगर मैंने x की जगह पे 1 रखा और y की जगह 0 रखा तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। तो देखो मैंने इधर x की जगह पे 1 रखता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा डिवाइडेड बाय a और y की जगह डिवाइडेड बाय a और y की जगह हमने 0 रखा तो सेक थीटा अपॉन a 1 हो जाएगा। इससे हमको क्या मिल जाएगा, हमें a मिल जाएगा सेक थीटा, ठीक है ना। a की वैल्यू जो हो गई हमारी सेक थीटा हो गई। अब दूसरी इन्फॉर्मेशन हम स्लोप ऑफ टेंजेंट से लिखेंगे। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू 1 है। तो दूसरी इन्फॉर्मेशन हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट से क्या आ जाएगी,
इस लाइन का स्लोप देख लेंगे हम। इस लाइन का स्लोप कितना है, यहाँ पर आप देखोगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ सेक थीटा अपॉन ए डिवाइडेड बाय टेन थीटा अपॉन बी, ये इस लाइन का स्लोप है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने इधर ए की जगह पे सेक थीटा रखा, तो अच्छा ये स्लोप की वैल्यू कितनी है, स्लोप की वैल्यू तो -1 है, ठीक है ना, और यहाँ पर एक नेगेटिव साइन और आएगा, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा यहाँ पर वैल्यू ऑफ बी, क्योंकि सेक थीटा और ए तो कैंसिल हो जाएगा, ए इज इक्वल टू सेक थीटा है, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा बी इज इक्वल टू टेन थीटा। तो हमको ए और बी दोनों की वैल्यू मिल गई है, ए की जगह हम लिख सकते हैं सेक थीटा, बी की जगह टेन थीटा। तो अब जो हमारा पॉइंट पहले था पी पॉइंट, ए सेक थीटा बी टेन थीटा, वो क्या बन जाएगा हमारे पास ए इंटू सेक थीटा। तो ए तो सेक थीटा के बराबर है, तो इसको मैंने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा और बी इक्वल हैं, तो बी टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर थीटा। तो जो हमारा पॉइंट पी है वो इस तरह से भी लिखा जा सकता है, सेक स्क्वायर थीटा कॉमा टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, इसमें हमें क्या पता करना है, एसेंट्रिसिटी के बारे में। तो एसेंट्रिसिटी क्या होती है, किसी भी हाइपरबोला के लिए जो एसेंट्रिसिटी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो बस वही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस बी स्क्वायर, मतलब और बी क्या है, बी हमारा टेन थीटा के इक्वल है, तो मैंने इसको लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, और ए क्या है सेक थीटा के इक्वल है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, ये ई स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ से हमको क्या मिला 1 प्लस, इसमें से हमने क्या किया कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा होता है, 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा भी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से कैंसिल हुआ, तो हमारा ई स्क्वायर क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन में हमको एसेंट्रिसिटी के बारे में कमेंट करने को बोल रहा है वो, ठीक है। तो कुछ नहीं है, एसेंट्रिसिटी का स्क्वायर जो है वो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, और हमको पता है कि जो साइन थीटा की वैल्यू है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होगी। तो जो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा, आपका जो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा वो किसके बीच में लाई करेगा, अगर साइन स्क्वायर थीटा 0 और 1 के बीच लाई कर रहा है तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। और यहाँ से हमको क्या मिल सकता है, यही वैल्यू हमारी ई स्क्वायर है, मतलब ई स्क्वायर जो है वो 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ई हमारा 1 और √2 इन दो वैल्यूज़ के बीच में लाई करेगा। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, और सेकंड ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सेकंड में तो वो √2 और 2 के बीच में बोल रहा है, तो वो तो रॉन्ग हो गया। तो हमारा ई लाइज बिटवीन 1 एंड √2, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा ए ऑप्शन राइट हो गया, और बी ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन में रॉन्ग हो गया। अब हम आ जाते हैं ट्राइंगल की एरिया के बारे में पूछ रहा है वो, और कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा है, वो ट्राइंगल जो बन रहा है टेंजेंट एट पी। तो टेंजेंट एट पी मतलब ये वाली लाइन की बात हो रही है, दिस इज दे आर टॉकिंग अबाउट दिस लाइन, दिस इज द टेंजेंट एट पी, ठीक है। दूसरा क्या है, नॉर्मल एट पी, ठीक है, नॉर्मल एट पी ये वाला लाइन है, ठीक है। और तीसरा लाइन है हमारा एक्स एक्सिस। तो हमें इस ट्राइंगल पीटीएन के बारे में बोल रहा है वो, कि उसका एरिया कितना होगा। तब थोड़ा सा ध्यान दो, सबसे पहले हम इसमें एन पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो एन पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे मिलेंगे, हमें मिलेंगे एन पॉइंट के कोऑर्डिनेट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल से, और नॉर्मल की इक्वेशन हम इजीली निकाल सकते हैं यूजिंग द पॉइंट स्लोप फॉर्म। नॉर्मल का स्लोप हम इक्वेशन में दिया है -1 है, मतलब इन्फॉर्मेशन से हमने नॉर्मल का स्लोप -1 निकाला है, और नॉर्मल जो है वो इस पॉइंट सेक स्क्वायर थीटा कॉमा टेन स्क्वायर थीटा से पास कर रहा है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम क्या निकालेंगे, y माइनस y1 हो गया हमारे पास, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1 हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमको नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी, ये -x इधर जाके +x हो जाएगा, तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और ये टेन स्क्वायर थीटा राइट में आ गया, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गई हमारे नॉर्मल पे ड्रॉ किए हुए नॉर्मल की इक्वेशन हो गई है ये। अब नॉर्मल की जो इक्वेशन हमको मिल गई है, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, एन पॉइंट के कोऑर्डिनेट, एन पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे मिलेंगे, आप y को 0 कर दो, y को 0 कर दोगे तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये जो है नॉर्मल पे जो पॉइंट मिला है, ये हमको मिल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा कॉमा 0, ये हमें पॉइंट n के कोऑर्डिनेट मिल गए। अब हमें n के कोऑर्डिनेट पता पड़ गए, तो ये डिस्टेंस t से n के बीच की निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमें tn क्या हो जाएगा, ये हमारे पास
यहाँ से अगर आप t से लेकर के n की डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो वो हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट n का और t का एक्स कोऑर्डिनेट, दोनों को माइनस कर दिया तो tn मिल जाएगा। तो n का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा और t का एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये तो हो जाएगा आपका कितना, टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा ऐड हो गए तो ये हो जाएगा आपके पास 2 टेन स्क्वायर थीटा। तो 2 टेन स्क्वायर थीटा और टेन थीटा हमने क्या बोला था, टेन थीटा जो है वो b के बराबर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2b स्क्वायर, मतलब t से लेके n के बीच की डिस्टेंस हो गई है